भगवान अपने भक्त से मिलने जरूर आएंगे यहाँ पर। तो मेरे भगवान थे, आप यहाँ भक्त से मिलने आए और चाय पी। हर जन मोदी है, हर गली मोदी है, गंगा की लहरों में मोदी हैं। ठीक है, मेहनत करेंगे तो फल पाएंगे। मोदी जी मेहनत किए हैं, 400 सीट जरूर पाएंगे। कब सोचा था बनारस के लोगों ने कि एयरपोर्ट का इतना बड़ा रूप हो जाएगा कि दुनिया के सारे हवाई जहाज बनारस में उतरेंगे? नहीं सोचा। इसलिए कुछ नहीं है कि ये मजाक नहीं है। बनारस में नरेंद्र मोदी ने बनारस का श्रृंगार किया है, बनारस को बदला नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। तो सुबह सुबह का वक्त है और ये वक्त है चाय पीने का। तो हमने भी ये सोचा कि सुबह सुबह पहुंचते हैं पप्पू चाय वाले के पास, जहां पर हम भी चाय की चुस्की के तो मजे लेंगे ही, और यहाँ पर जो तमाम लोग मौजूद है वहाँ पर बनारस में क्या हवा बह रही है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, ना ये चाय आम है और ना ये चाय की दुकान आम है। ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि फिलहाल हम मौजूद है पप्पू चाय वाले के पप्पू की अड़ी पर, ये कहे क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी आकर चाय पिए थे और इसके साथ ही यहाँ पर जो मनोज जी यहाँ पर बैठते चाय बनाते हैं उनके साथ उन्होंने बातचीत भी की थी। यहाँ पर कई लोग अन्य भी मौजूद हैं जिनको राजनीति को लेकर काफी ज्यादा ज्ञान भी है। और 1 जून को क्योंकि बनारस में चुनाव है और चुनाव में इस बार बनारस में क्या हवा बह रही है उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मनोज भैया से हम बात करेंगे। मनोज भैया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर आकर चाय पी थी, जब उनकी गाड़ी यहाँ पर आकर रुकी, आपने ये उम्मीद की थी कि प्रधानमंत्री उतर कर चाय पियेंगे? हमने उम्मीद कभी नहीं रखी थी, लेकिन ये उम्मीद थी कि एक भगवान अपने भक्त से मिलने जरूर आएंगे यहाँ पर। तो मेरे भगवान थे, आप यहाँ भक्त से मिलने आए और चाय पिए। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जब चाय यहाँ पर पीने आए थे आपसे क्या बातचीत की, उन्होंने क्या कहा? देश के विषय में बातचीत की है, कैसा लग रहा है बताइएगा हमको, देश क्या है, कोई कमी होगा तो बताइएगा। कॉरिडोर के विषय में आप लोग खुश हैं? हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा ही खुश है। इतनी कमाई के दरिया बढ़ गया, नाव वाले, रिक्शे वाले, फूल माला वाले, हर व्यक्ति कमा करके, जो व्यक्ति है खाने पीने वाला है सब कमा के, ठीक है, मेहनत करेंगे तो पाएंगे। सुबह सुबह आप ये दुकान खोलते हैं यहाँ पे? जी, सुबह 6 बजे हमारी दुकान चाय बन जाती है। अच्छा, कमाई की अगर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे उससे पहले कमाई ठीक थी कि उनके आने के बाद कमाई बढ़ गई? हमारे वैसे लोग भीड़ रहता ही है हमेशा। BHU ऐसा चीज है कि इस मोहल्ले में भी लोग खाने कमाने के लिए बहुत से बूढ़ रहते हैं, अच्छी आदमी होती है, ऐसा नहीं है। अच्छा, भीड़ जो अभी दिख रही है क्योंकि कहते हैं कि पप्पू की अड़ी से ही राजनीति की चर्चा की शुरुआत होती है, ऐसा ये बात सच है? ये सच है, ये काशीनाथ सिंह जी लिखा था। काशीनाथ सिंह जी ने इस दुकान को बहुत आगे बढ़ाए थे और एक फिल्म बनाए थे। अब मोदी जी के आने के बाद से तो कुछ और ज्यादा हम लोग की पूरे विश्व में हो गई पूरा। अच्छा, आपका नाम मनोज है, दुकान का नाम पप्पू के नाम से है? पिताजी, पहले दादाजी और पिताजी मिलकर चलाते थे, उन लोग का नाम उदय। फिर पिताजी और हम मिलकर चलाते थे तो हम लोग दोनों लोग का नाम होने लगा, इसलिए सेकेंड पप्पू हमको, हम ही को लोग समझते हैं। पिताजी हट गए, पिताजी पहले बैठते थे, हम लोग साथ में काम करते थे, तो पढ़ाई लिखाई किए ही नहीं, काम धंधा हम लोग यही करने लगे, अच्छी लगी। चुनाव है, हवा की शोर बह रही है, पूछना तो क्योंकि सब जवाब सबको पता है, फिर भी अपने मुंह से बताइए। जी के मेहनत करेंगे तो फल पाएंगे। मोदी जी मेहनत किए हैं, 400 सीट जरूर पाएंगे। ठीक है, तो मनोज भैया से हम बात कर रहे थे जहाँ पर पप्पू की दुकान पर सभी को चाय पिलाते, और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो चाय पीने यहाँ पर पहुंचे थे। और कहा जाता है अमूमन जब भी वो बनारस आते हैं यहाँ पर वो जरूर आते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि पप्पू की अड़ी से ही राजनीति की चर्चा की शुरुआत होती है, दिन की शुरुआत यहीं से ही होती है। और कई लोग, कई विद्वान यहाँ पर मौजूद है, राजनीति को समझते हैं और सबसे बड़ी बात बनारस को बहुत अच्छे से समझते हैं। तमाम लोगों से आज हम बात करेंगे कि चुनाव है और बनारस में हवा की शोर बह रही है। सर, आपका नाम? कौशल किशोर नाम है मेरा। चुनाव है, बनारस में हवा की शोर बह रही है? बनारस में कोई चुनाव नहीं है। बनारस में लहर, सुनामी, जो भी आप कह ले वो है। बनारस में हर घर मोदी है, हर जन मोदी है, हर गली मोदी है, गंगा की लहरों में मोदी हैं, मंदिरों के चौराहे पर, मंदिरों के चरणों में मोदी हैं, चाय की चुस्कियों में मोदी हैं, रोटी के टुकड़ों में मोदी हैं, और राम राम मोदी हैं। बनारस में मोदी का यही चुनाव है। और यहाँ चुनाव इसलिए कुछ नहीं है कि ये मजाक नहीं है। बनारस में नरेंद्र मोदी ने बनारस का श्रृंगार किया है, बनारस को बदला नहीं है। विरासत भी सुरक्षित है,
विकास भी आगे बढ़ रहा है। बनारस के लोगों ने कब सोचा था कि यहाँ रोपवे होगा? कोई बनारसी बता दे। इतने वर्षों से हमारा जन्म बनारस में हुआ, सारे लोगों का जन्म बनारस में हुआ। इनके दिमाग में रोपवे शब्द कभी आया था कि बनारस में रोपवे होगा? रोपवे बन रहा है। बनारस में कब इन लोगों ने सोचा था कि यहाँ टेस्ट मैच होगा, वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी जिनका दुनिया भर में नाम वो आएंगे? कभी नहीं सोचा था। वो बन रहा है। कब सोचा था बनारस के लोगों ने कि एयरपोर्ट का इतना बड़ा रूप हो जाएगा कि दुनिया के सारे हवाई जहाज बनारस में उतरेंगे? नहीं सोचा था। कब सोचा था बनारस के लोगों ने कि G20 जैसा अंतर्राष्ट्रीय मंच बनारस में खुलेगा और यहाँ कम से कम 4 G20 की मीटिंग्स होंगी? अच्छा, क्योंकि आपने कहा कि पूरे बनारस की तस्वीर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने बदली है। सर ये बताइए, श्रृंगार शब्द करिए। बनारस को कोई बदल नहीं सकता। बनारस सनातन है, बनारस अमिट है और बनारस सृष्टि के प्रारंभ से। बनारस का श्रृंगार किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। सर ये बताइए, जो इंडी गठबंधन बना है, गठबंधन को लेकर क्या सोच रहे हैं? अब गठबंधन देखिए, होता क्या है कि भारतीय राजनीति में मंडल कमीशन के बाद एक सोच बनी कि जातिगत समीकरण को जोड़ करके हम किसी को हरा सकते हैं। लेकिन 14 के बाद ही देश की राजनीति बदल गई, चरित्र बदल गया, चाल बदल गया, सोच बदल गया। अब जातिगत समीकरणों के आधार पर चुनाव नहीं होते। यूपी के 2 लड़के आए थे विधानसभा में, क्या हुआ? पिछले 2019 में मायावती अखिलेश का गठबंधन बड़ा भारी गठबंधन था। इतना बड़ा गठबंधन था कि वोट जुटा दीजिए तो किसी को वोट ही नहीं मिल रहा था। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो ये गठबंधन की राजनीति अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत की थी। और वो युग दूसरा था। ये युग हाईवे देखने का युग है, ये युग बुलेट ट्रेन देखने का युग है, यह युग चमचमाती सड़कें देखने का युग है, वंदे भारत देखने का, वंदे भारत देखने का युग है। तो इस युग में जो नौजवान नई पीढ़ी आई है वो पूछ रहे जातिवाद और जातिगत समीकरण फला ठिकाना, इस पर नहीं जा रही है। नरेंद्र मोदी एक ऐसे शख्सियत इस देश को मिले हैं जो भारत को प्रथम बनाना चाहते हैं और ये पहली बार देश में हुआ। नेहरू भी भारत को प्रथम बनाने थे, इंदिरा गांधी ने भारत को प्रथम बनाने का नारा दिया था, राजीव गांधी ने भारत को प्रथम बनाने का नारा नहीं दिया था। ये पहली बार नारा आया है कि विकसित भारत और भारत को प्रथम बनाना है। जब भारत को ही प्रथम बनाना है तो भारत के सारे नागरिक भी प्रथम होंगे, ये बात बहुत साफ है। इसलिए नरेंद्र मोदी का जो विजन है, उनके विजन के साथ देश की जनता है और वो विजन, उनके विजन पर इस बार वोट पड़ेगा। सर अगर पिछले चुनावों की बात करें, 2014 में करीब 33%